हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीटेट में जो सेकंड पेपर में पूछा जाता है आपका एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान, उसमें जो 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी तैयारी के लिए हम यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं ये आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पे क्लियर होते रहें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि संसद द्वारा पारित कानूनों को न्यायपालिका को बदलने का अधिकार यदि यह मानती है कि यह संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन है तो क्या कहलाता है। यानी संसद द्वारा पारित जो कानून है वो न्यायपालिका को बदलने का अधिकार यदि यह मानती है कि यह संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन करता है तो वो क्या कहलाता है। क्या वो न्यायिक सक्रियतावाद होता है, मूलभूत क्षेत्राधिकार होता है, न्यायिक पुनरीक्षण होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो संसद द्वारा पारित कानून है, न्यायपालिका को बदलने का जो अधिकार है वो यह मानती है कि संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन करता, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका न्यायिक पुनरीक्षण। क्या कहलाता है, न्यायिक पुनरीक्षण कहलाता है। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 1993 में लागू क्यों हुआ था। हाथ से मैला उठाने वाले जो कर्मी होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनके नियोजन का निषेध करने और उनका पुनर्वास अधिनियम 1993 में जो ये लागू हुआ था, यानी जो उनके निषेध के लिए, यानी जो मजदूर हाथ से मैला उठाते हैं, गंदगी उठाते हैं, उनको जो है उनको मना करने के लिए, या फिर उनका पुनर्वास अधिनियम जो लागू हुआ था वो 1993 में लागू हुआ था। ये क्यों लागू हुआ था ये बताना है। सफाई कर्मचारी अमानवीय स्थितियों में काम करते थे इसलिए ये जो है अधिनियम लागू किया गया था, या फिर उन्होंने अधिक वेतन की मांग की और कई शहरों में काम करने से मना कर दिया था। बिल्कुल नहीं। तीसरा कि इस क्षेत्र में हुए तकनीकी विकास के कारण इसमें लोगों की जरूरत ही नहीं रह गई। गलत है। सरकार इस क्षेत्र का निजीकरण करना चाहती थी, ये भी गलत। इसका जो सही होगा, जो ये अधिनियम लाया गया था 1993 में, वो इसलिए लाया गया था क्योंकि जो हाथ से मैला उठाते थे, यानी जो सफाई कर्मचारी थे, वो उनको अमानवीय स्थितियों में काम करना पड़ता था, जो उनकी मजबूरी थी, ठीक है। यानी सफाई कर्मचारी अमानवीय स्थितियों में काम करते थे, इसलिए जो है ये अधिनियम यानी पुनर्वास अधिनियम 1993 लागू हुआ था। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक्ट प्रभावी हुआ है। जो घरेलू हिंसा होते हैं उसमें महिलाओं की सुरक्षा हेतु जो एक्ट प्रभावी हुआ था ये कब हुआ था। क्या ये 2002 में लागू हुआ था, या फिर 2004 में हुआ था, 2005 में हुआ था, या फिर 2006 में हुआ था, ठीक है। ये कब लागू हुआ था, तो ये जो है लागू कब हुआ था। वैसे बेसिकली माने तो जो ये घरेलू हिंसा से महिलाओं का जो संरक्षण अधिनियम है ये 2006 में लागू हुआ था, ठीक है। 2006 में लागू हुआ था, इस चीज़ को ध्यान रखना है। लेकिन अगर एनसीईआरटी की बात करें, जो एनसीईआरटी मानता है कि कौन सा जो है सन में लागू हुआ, तो वो मानता है 2005, लेकिन ये लागू हुआ था 2006 में। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2005 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में आपका 2005 नहीं है, 2006 दिया, तो 2006 को ही सही मानिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय समानता की चर्चा के उद्देश्य हैं। कौन से सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय समानता की चर्चा के उद्देश्य हैं। पहला है अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा संबंधित मामलों को संबोधित करना, या फिर दूसरा अधिगमकर्ताओं को प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करने के प्रति संवेदनशील बनाना, या फिर सभी भिन्नताएं जीवन में अत्यावश्यक हैं यह समझना, या फिर संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों को आत्मसात करवाना। क्यों जरूरी है ये आपको बताना है, ठीक है। यानी जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय जो समानता की चर्चा की जाती है उसका उद्देश्य क्या होता है ये आपको बताना है। तो एक तो होता है अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा संबंधित मामलों को संबोधित करना, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरा कि अधिगमकर्ताओं को प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करने के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी सही है, ठीक है। तीसरा है कि सभी भिन्नताएं जीवन में अत्यावश्यक है ये समझना, जी नहीं, बल्कि संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों को आत्मसात करना, ये जो है समानता की चर्चा का उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन गलत है, बाकी ए, बी और डी यहाँ पे सही है। तो ए, बी, डी कहाँ पे है, इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम डैश को सामाजिक विज्ञान अध्यापन हेतु अंतः शास्त्रीय उपागम का उपयोग करते हैं। सही विकल्प आपको बताना है, ठीक है।
क्वेश्चन है कि हम डैश को सामाजिक विज्ञान अध्यापन हेतु अंतःशास्त्रीय उपागम का उपयोग करते हैं। सही विकल्प बताना है कि पाठ्यक्रम का अध्यापन पूर्ण हो गया है इसको सुनिश्चित करने के लिए, या फिर विषयों को सीमा में अधिगम को समर्थ बनाने के लिए, या फिर विषयों में परस्पर संबंधों और परस्पर निर्भरता को स्पष्ट करने में। बिल्कुल सही। और एक ही प्रकरण को सामाजिक विज्ञान के विभिन्न कोणों से देखने में, ये सही है। यानी कि इसका सी और डी सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। तो सी डी आपका कहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आजीविका पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका से यह उम्मीद की जाती है कि, जो आजीविका पर चर्चा करते हुए, आजीविका टॉपिक है उस पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका है, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि घर के काम पर चर्चा न की जाए। क्या ये जो है उम्मीद हम कर सकते हैं एक टीचर से? तो ये तो गलत है। ठीक है। दूसरा, सिर्फ पुरुष मजदूरों के मुद्दों को प्रस्तुत किया जाए। जी नहीं, ये गलत होगा। केवल नियमित वेतन भोगी काम पर बल दिया जाए। जी नहीं। लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं इसका वर्णन किया जाए। ठीक है। आजीविका जो टॉपिक है उस पर चर्चा करते हुए समाज विज्ञान के एक टीचर है, उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि लोग किन किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं उसका वर्णन करें। ठीक है। जो लोग होते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करते हैं, कौन कौन से साधनों का यूज़ करते हैं, किन किन तरीकों से जो है अपनी आजीविका चलाते हैं, इसका वर्णन करने की ज़रूरत होती है। ये उससे उम्मीद की जाती है। ठीक है, या की जा सकती है। तो उसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेष्ठ विकल्प का चयन कीजिए जो यह सिद्ध करता है कि क्यों सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? पहला है कि प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही। जो बच्चे के अंदर जिज्ञासा होती है किसी भी चीज़ को जानने के लिए, उसके लिए बच्चे प्रश्न करते हैं। अगर हम सही आंसर देते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जिज्ञासा की शांति हो जाती है, उनको सही चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, जो जानना चाहते हैं। तो प्रश्न जो है बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि बच्चों को इसका एहसास कराया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। जी नहीं, गलत होगा। तीसरा है कि प्रश्न अधिगम को पारस्परिक क्रियाओं द्वारा आगे की ओर ले जाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की ओर बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही। और डी नंबर है कि बच्चे भाषा संबंधी कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता को समझते हैं। ये भी सही है। यानी बी ऑप्शन गलत है, बाकी ए सी डी यहाँ पे सही है। तो ए सी डी कहाँ पे है? यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किनको भारत की सांस्कृतिक विविधता विद्यार्थियों के समझने में सहायता हेतु अर्थपूर्ण तरीकों के रूप में माना जा सकता है। किनको भारत की सांस्कृतिक विविधता विद्यार्थियों के समझने में सहायता हेतु अर्थपूर्ण तरीकों के रूप में माना जा सकता है, ये आपको बताना है। पहला है कि संस्कृति के भिन्न भिन्न आयामों पर छोटे समूह वाली प्रयोजनाएं देना। पहला ऑप्शन है। ठीक है। दूसरा है कि सामुदायिक कार्यों पर समूह में परिचर्चा करना। ठीक है, यहाँ पे कार्य होगा। सामुदायिक कार्यों पर समूहों में चर्चा या समूह में चर्चा करना। ठीक है, ये भी सही है। और सी है कक्षा में प्रश्न पूछता शिक्षक। जी नहीं। डी नंबर है कि कक्षा विद्यालय में खाद्य उत्सव का आयोजन करना। ये भी सही है। ठीक है। तो यहाँ पे जो सही होगा वो आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है। तो ए बी डी कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका विद्यार्थियों को प्रायः भिन्न भिन्न कार्य नियत करती है, यानी कि भिन्न भिन्न कार्य देती है। यह विश्वास करती है कि, कौन सा विश्वास करती है? यानी सामाजिक विज्ञान की जो टीचर है वो विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य देती है और यह विश्वास करती है कि सभी बच्चों को एक ही प्रकार का कार्य दिया जाना उन्हें पसंद नहीं आता है। वो जो है इस चीज़ पे विश्वास रखती है कि सभी बच्चों को जो है एक ही कार्य दिया जाना उन्हें पसंद नहीं आता है। बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती। बिल्कुल सही। जो टीचर है वो अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके के कार्य इसलिए देती है कि वो यह विश्वास करती है कि जो बच्चे हैं उनमें अलग अलग भिन्नताएं होती है, तो उनके भिन्नताओं के अकॉर्डिंग जो है टीचर उनको काम देती है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देता है। गलत है। इस विधि से विद्यार्थी एक दूसरे के कार्य की नकल नहीं कर सकते। ये भी गलत है। इसका जो सही है वो इस चीज़ से विश्वास रखती है कि जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो व्यक्तिगत रूप से भिन्नताएं होती हैं। व्यक्तिगत भिन्नता उनके अंदर होती है। सारे बच्चे एक जैसा नहीं होते, सभी में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों को भारत का विभाजन के विषय में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होगा। ठीक है, यानी भारत का विभाजन एक टॉपिक है, उसको पढ़ाते समय कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। पहला है कि 1940 में जयपुर से प्रकाशित अभिलेखित समाचार पत्र रिपोर्ट को पढ़ना। ठीक है, ये सही है। ठीक है, अगर जो जयपुर से प्रकाशित एक अभिलेखित समाचार है उसको पढ़ते हैं तो भारत के विभाजन के बारे में बच्चों को पता चल जाएगा, तो सही है। दूसरा है कि राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात तमिलनाडु से केरल जाने वाले व्यक्तियों के साक्षात्कार के अभिलेखन यानी रिकॉर्ड का उपयोग करना। जी नहीं। तीसरा कि 1940 में लाहौर से पंजाब में आए लोगों के साक्षात्कार और अभिलेखन यानी रिकॉर्ड का उपयोग करना, तो ये सही है आपका। ठीक है, और डी नंबर है कि गांधी चलचित्र मूवी देखना। अगर गांधी की जो है एक मूवी आई है उसको देखते हैं तो भी आपको भारत के विभाजन के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर ए, सी और डी यहाँ पे सही है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ए और सी डी कहाँ पे है, इसका जो है सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्पना कीजिए कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में भारत में विभिन्न सरकारों में दी गई मुफ्त सुविधाओं पर चर्चा हो रही है, चर्चा में क्या होना चाहिए। ठीक है, पहला है कि चूंकि सरकार ऐसी गतिविधि में संलिप्त है तो सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए कक्षा में ऐसी चीज़ों पर चर्चा करना उपयुक्त नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है कि विद्यार्थियों को मुफ्त सुविधाओं के समर्थन या विरोध में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, बिल्कुल सही। और सी नंबर है कि शिक्षक सरकारों द्वारा मुफ्त सुविधाएं क्यों दी जानी चाहिए, हेतु प्रमाणों को यानी साक्ष्यों को उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, बिल्कुल नहीं, गलत होगा। डी नंबर है कि शिक्षक भारतीय संविधान की दृष्टि से आधारित निष्कर्ष निकालने में विद्यार्थियों की सहायता कर सकते हैं, ये आपका सही है। यानी बी और डी सही है, बाकी गलत है, तो यहाँ पे बी और डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक वक्तव्य देता है कि भारत में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों का प्रोत्साहित करने की क्या संभावनाएं हो सकती हैं। जो कौशल हैं उनको प्रोत्साहित करने की क्या संभावनाएं हो सकती हैं, ये बताना है। पहला है कि भारत की जनगणना की विभिन्न वर्षों की रिपोर्ट पर विचार करना। ठीक है, जाहिर सी बात, अगर हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है तो जो भारत की जनगणना हुई है उसमें जो विभिन्न वर्षों की जो रिपोर्ट है उस पर विचार करेंगे, देखेंगे कि सच में बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, तो सही है। जो भी सामाजिक विज्ञान के जानकार हैं उन्होंने व्यक्त किया है उसे विद्यार्थियों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। जी नहीं। समाचार पत्रों को रिपोर्ट के आधार पर विद्यार्थियों को प्रतिवाद करना चाहिए। जी नहीं। ऐसे कथन विद्यार्थियों में उर्क संगत चिंतन कौशलों का विकास, ये भी गलत होगा। यानी पहला सही होगा, बाकी यहाँ पे सही नहीं है, यानी पहला ही सिर्फ सही है, बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो केवल ए सही होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के लिए इतिहास पाठ्यचर्या के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया है कि इतिहासकार ने यह मानना शुरू कर दिया है कि स्कूली बच्चों को भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास से परिचय कराना आवश्यक है, बिल्कुल सही। दूसरा है कि बच्चों के लिए राजनीतिक इतिहास पर आधारित लिखना एक परंपरागत उपागम है जो विषय में विद्यार्थियों की रुचि को कम करता है तथा विषय विकल्प उनमें अलोकप्रिय बनाता है, ये भी सही है। ठीक है, और इसकी व्याख्या भी करता है, यानी दोनों एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इसका मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षा की भूमिका पर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त का चयन कीजिए। उपयुक्त जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। पहला है कि सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के पश्चात कई विद्यार्थी परीक्षा से उत्पन्न चिंता से मुक्त होने के लिए एक पार्टी में जाते हैं। यानी सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के पश्चात, परीक्षा होने के बाद कई जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा से उत्पन्न चिंता से मुक्त होने के लिए क्या करते हैं, एक पार्टी में जाते हैं। ठीक है, ये सही है, ताकि जो है पार्टी में जाने से जो उनकी टेंशन है थोड़ी से हट जाए। दूसरा है कि वर्षों से परीक्षाओं का एक परक बनाने से विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ी है और इसलिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे पहला यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षा की भूमिका पर नियंत्रण कथनों को पढ़िए, यानी निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प पर चयन कीजिए। कथन दिया है कि ए जो दिया है, सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के पश्चात कई विद्यार्थी परीक्षा से उत्पन्न चिंता से मुक्त होने के लिए एक पार्टी में जाते हैं। ठीक है, ये सही है। दूसरा है कि वर्षों से परीक्षाओं को प्रेरक परक बनाने से विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ी है
और इसलिए इसे प्रोत्साहित करना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, यानी ए सही है, आर यहाँ पे गलत है। तो ए सही है, आर गलत, इसका मतलब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया है कि सामाजिक विज्ञान कई ऐसे विषयों को सम्मिलित करता है जो कि व्याख्या के बहुमार्गों की ओर प्रवृत्त हैं और जो हमारे दैनिक जीवन के अनुभवों से जुड़े हैं। ये आपका क्या दिया है, ये कथन दिया है। ठीक है, तो कथन सही है। और कारण दिया है कि सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विश्वास, परस्पर सम्मान एवं विविधता के सम्मान जैसे मानवीय विविधता के समान जैसे, ठीक है, मानवीय मूल्यों को निर्माण करने और उन्हें पोषित करने की सैद्धांतिक जिम्मेदारी का भी वहन करती है। तो ये जो है ये भी सही है। ठीक है, और ये दोनों जो है क्या करते हैं, एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समुदाय के जिए गए अनुभवों के प्रयोग से इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा विषय पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, क्या वो ताजमहल की वास्तुशिल्पीय शैली है, या फिर जो है दूसरा दिया है तुर्कों का युद्ध की तकनीकी है, या फिर भारत का विभाजन है, या फिर शाहजहां की राजस्व व्यवस्था है। एक समुदाय के जिए गए अनुभवों के प्रयोग से इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा विषय पढ़ाया जा सकता है। क्या वो ताजमहल का वास्तुशिल्पीय शैली है, जी नहीं। तुर्कों की युद्ध की तकनीकी, जी नहीं, बल्कि भारत का विभाजन है। अगर भारत के विभाजन में जो समुदाय के लोग हैं वो किस तरीके से जीते हैं और उनके क्या क्या अनुभव हैं, इस जो है विषय में भारत का विभाजन जो विषय इसको पढ़ाया जा सकता है इन सब चीज़ों को जानने के लिए। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक विषय खनिज संसाधन पर एक रूब्रिक का विकास करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन रूब्रिक के निर्माण का एक भाग बनेगा। ठीक है, क्या वो प्रगति मापनी यानी रेटिंग स्किल है, बिल्कुल पहला ऑप्शन है प्रगति मापनी यानी रेटिंग स्किल, बिल्कुल सही। दूसरा है प्रदर्शन मापन, दूसरा जो ऑप्शन है ये क्या दिया है प्रदर्शन मापन, ये भी सही है। सी है कि सामाजिक विज्ञान लक्ष्य ये नहीं होता बल्कि अधिगम प्रतिफल होता है, यानी प्रगति मापनी यानी रेटिंग स्किल होता है, प्रदर्शन मापन मानक होता है और अधिगम प्रतिफल होता है। ये आपका ए, बी और सी सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। सॉरी, ए, बी और डी सही है। ठीक है, बाकी यहाँ पे सी गलत है, तो ए, बी और डी यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों ए और आर को पढ़िए और मूल्यांकन में की गई जो भूमिका के संदर्भ में जो उपयुक्त विकास का चयन, जो उपयुक्त जो विकल्प है यहाँ पे विकल्प होगा का चयन कीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के रूब्रिकों को एक जांच सूची में परिवर्तित किया जा सकते हैं, बिल्कुल सही। और कथन आर दिया है कि जब विद्यार्थी की संख्या अधिक हो तब उन्हें श्रेणीबद्ध करने की दांव सूची एक सरल और तीव्र तरीका है, तो ये भी इसका सही ऑप्शन है, यानी इसके दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका भारत में निम्न 7 स्वतंत्रता सेनानियों पर एक प्रश्नोत्तरी का संचालन करती तब वह सम्मिलित होता है। किसमें सम्मिलित होता है, प्रामाणिक आकलन में, बिल्कुल नहीं। पारंपरिक आकलन में होता है, सही है। ठीक है, और होता है आपका नैदानिक आकलन में, जी नहीं, बल्कि निर्माणाधक आकलन होता है उसमें जो है शामिल होता है। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बी और डी सही है, बाकी ऑप्शन क्या है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान में मुख्यतः तथ्यों, आकृतियों, प्रक्रमों को पुनः स्मरण और याद करने की योग्यता का आकलन कर रहा है। पहला दिया है कि एक विद्यालय जाति आधारित भारतीय समाज को समाप्त करने में किस प्रकार सहायता कर सकता है। दूसरा कि संसद केंद्रीय कार्यपालिका पर किस प्रकार नियंत्रण कर सकती है, इसे और अधिक प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है। किसने देश आसियान का एक भाग है, उनके नाम लिखिए। राजस्थान के कुछ जिलों के पाकिस्तान से, ये सही है, डी नंबर सही है, बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी केवल डी सही होगा, बाकी गलत है। आज की 20 क्वेश्चन है जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।